नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के सामने कुछ ऐसे सवाल पेश करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर सीबीआई अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई है। जी हां, ये तो हम सभी जानते हैं कि सीबीआई कितनी प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है। सीबीआई को तब किसी केस में लाया जाता है जब तमाम जांच एजेंसियां, पुलिस अधिकारी, हर कोई केस को सॉल्व करने में पूरी तरह से विफल रहता है, तब जाकर के किसी केस में सीबीआई को लाया जाता है। और सीबीआई जब तक किसी केस में जांच के लिए पहुंचती है तब तक हम सभी को पता है कि पूरी तरह से लगभग सबूत खत्म हो जाता है, क्योंकि उस केस को एक लंबा टाइम ऑलरेडी चल चुका होता है और उसके बाद सीबीआई उस केस में छानबीन के लिए आती है, तो वहां पर सबूत बचता नहीं है। और ठीक ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हुआ था। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि 2 महीने जब सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहे हुए हो गए थे, तब जाकर के ये केस सीबीआई के हाथों में सौंपा गया था और तब तक काफ़ी सारे सबूत काफ़ी हद तक गायब भी हो गए थे। अब दोस्तों, सीबीआई इसी वजह से काफ़ी परेशानी फेस कर रही है, क्योंकि सीबीआई अपने एक नतीजे पर तो पहुंच चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाए हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इसे देखने के बाद आप सभी को पूरी तरह से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 1 ये है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाय या फिर कॉफी में ड्रग्स मिला करके देती है, इस तरह की खबरें सामने आई थी। और आप सभी ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब बड़ी घटना हुई 14 जून को, और जब सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उससे ठीक 7 दिन पहले यानी कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का साथ छोड़ दिया था। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि रिया चक्रवर्ती जब चाय या फिर कॉफी में ड्रग्स मिला करके देती थी, तो 7 दिनों तक जब रिया वहां से चली गई थी तो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स नहीं मिला होगा। और ड्रग्स के आदी इंसान के लिए ड्रग्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये हर कोई जानता है। क्या इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने इस घटना को अंजाम दिया? सीबीआई के सामने पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बार खुद एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि उसकी सबसे बड़ी जो गलती थी उसकी लाइफ की, वो यही थी कि उसने एक ड्रग्स एडिक्टेड व्यक्ति से प्यार किया। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि वो खुद जानबूझ करके ड्रग्स लेते थे। अब बड़ा सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद जब तमाम जांच रिपोर्ट आई थी, उसमें यह पाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 7 दिनों से ड्रग्स लिया ही नहीं था। अब आप खुद बताइए कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ थी तब शायद ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत लेते थे, इस तरह की खबरें थी। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती उनके पास नहीं थे, उस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स नहीं लिया था। अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एडिक्टेड थे और वो उस टाइम पर डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस टाइम पर ड्रग्स ना ले? क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रहती हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो जिस टाइम पर अपने आप को खत्म करना चाहता है उस टाइम पर भी वो ड्रग्स के नशे में होता है। लेकिन सुशांत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक बड़ा सवाल ये भी था सीबीआई के सामने कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पीएम की गई वो उस टाइम पर की गई थी जब पूरे देश में कोविड-19 बहुत ही तेजी से फैल रहा था, और उस टाइम पर तमाम प्रोटोकॉल को बिना फॉलो किए ही सुशांत सिंह राजपूत की पीएम कर दी गई। यानी कि जिस टाइम पर हमारा देश पूरी तरह से जूझ रहा था, और एक ये भी रूल है कि 5 बजे के बाद किसी का पीएम नहीं किया जा सकता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का पीएम 5 बजे के बाद भी कर दिया गया था। अब सीबीआई के सामने बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो सीबीआई के सामने ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई तलाश कर रही है, और इसी वजह से अभी तक सुशांत केस में सीबीआई को इतनी देर हो रही है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।